में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो अग्निपथ योजना को लेकर आज फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। विरोध को लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। उग्र प्रदर्शन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और योजना की घोषणा के बाद से ही पूरे देश में लगातार विरोध हो रहा है। आरपीएफ ने जांच अधिकारियों को सख्ती के निर्देश दिए हैं। रेल रोकने, रेल को आग लगाने पर मुकदमा दर्ज होगा और बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पंजाब में सभी बड़े सैन्य कोचिंग संस्थानों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद में करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए, लगातार प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जो है वो लगातार हो रहा है। योजना की घोषणा के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में ये विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से सीमाब नकवी हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अवैश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीमाब, आपके पास आते हैं कि देखिए, जिस तरह से अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है, तो लखनऊ में इस वक्त क्या हालात हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जब अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई, केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया, तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी काफी बवाल हुआ। कई जगह पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और उत्तर प्रदेश के 17 ऐसा जिले थे जो कि प्रभावित रहे पूरी तरह से। कई जगहों पे जो है वो पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी और मुकदमे भी दर्ज करने पड़े। बिहार में सबसे ज्यादा खराब हालात रहे और उसके अलावा देश भर के अलग जो भी राज्य हैं वहां पर हालात खराब रहे। आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया है उसका लखनऊ शहर में कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। हालांकि जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 2 दर्जन ट्रेनें, उसमें से यात्रियों को कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ी है और ज्यादातर जो यात्री हैं उनको बसों से सफर करना पड़ रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ना तो यहाँ पे किसी राजनीतिक दल ने खुलकर इसका समर्थन किया है और ना ही किसी तरह का ऐलान किया गया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आरएलडी हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी ने खुलकर या किसी के नेताओं ने जो है वो खुलकर ना तो ट्वीट किया है और ना ही कोई बात कही है कि जिससे लोग इसका समर्थन करें। बहरहाल पिछले दिनों हिंसा हुई थी, काफी सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था। उसके बावजूद आज लखनऊ जैसे शहर में इसका असर कोई खास देखा नहीं जा सकता है। अन्य जनपदों की अभी सूचनाएं आना बाकी हैं कि वहां पर कितना क्या कुछ असर नजर आ रहा है। शांतनु, बिल्कुल सीमा, अगर बात की जाए, देखिए लगातार जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि बिहार से जो ट्रेन आती है या फिर बिहार को जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें लगातार आपने देखा कि किस तरह से आगजनी की घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही थी। तो उसको लेकर आरपीएफ को भी जो है वो जीआरपी को भी अलर्ट पर रखा गया है। किस तरह से ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई हैं, अगर लखनऊ से बिहार की तरफ जाने वाली जो ट्रेनों की बात की जाए तो? सीमा, देखिए, जिसका सीधा असर यात्रियों पे पड़ा है और यात्री अब बसों से सफर करने के लिए मजबूर है। बड़ी संख्या में, चाहे वो लखनऊ के जो भी बस अड्डे हों, कैसरबाग बस अड्डा है, चारबाग है, आलमबाग बस अड्डा है, ये तमाम जगहों पर यात्री बसों की तरफ मूव कर रहे हैं और वहां से बसों से सफर करने का अपना इंतजाम देख रहे हैं, जिसमें बसों से सफर करने में पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है लोगों को और दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो लोग ट्रेन से रेगुलर सफर करते हैं उन लोगों को भी काफी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। लोगों से हमारी बातचीत हुई, कहा कि इसका असर साफ तौर पर हम लोगों के जनजीवन पे पड़ रहा है, क्योंकि तमाम लोग ट्रेन से सफर करने के आदी होते हैं, बसों से सफर नहीं करते हैं और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, तो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, इसलिए और सतर्कता बरती गई है, चौकसी बरती गई है तमाम जगहों पर। रेलवे स्टेशन हो या तमाम जगह हो, ट्रेनें जो है वो कोई भी किसी तरह का बैरियर न लगा सके, कोई रुकावट न पैदा कर सके, इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों से अपील इस बात की जा रही है कि इस योजना का
को पहले पूरी तरह से जो है वो समझ ले, उसके बाद फिर इसका विरोध करें। हालांकि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में जो हिंसाएं हुई थी उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है वो समझाने का काम भी शुरू किया है और साथ ही साथ सख्ती की भी बात कही है कि अगर इस तरह की किसी ने तोड़फोड़ आगजनी वगैरह की तो उसके ऊपर सख्ती भी की जाएगी। लखनऊ में इसका कोई खासा असर बंद का देखने को नहीं मिल रहा है। बस एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि जो यात्री हैं वो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से बस अड्डों की तरफ जो है वो रुख कर रहा है और यहीं से रवाना हो रहा है। बिल्कुल, तो आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। हमारे साथ दिल्ली से अवैश जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवैश, अगर बात की जाए, देखिए ये लगातार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली की। अगर बात की जाए तो वहां पर कौन कौन से जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो इस बंद, भारत बंद का जो है वो समर्थन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आयशा का नाम जो है वो सामने आ रहा है। आयशा की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात कही गई है भारत बंद का समर्थन देते हुए। इसके अलावा कई अन्य छात्र संगठन हैं, जो अलग अलग छात्र संगठन हैं, उनकी तरफ से भारत बंद का आह्वान जो है वो किया गया और उसका समर्थन जो है कहा गया है। लेकिन अगर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। दिल्ली पुलिस की तरफ से रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। अगर बात करें तो दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला अक्षरधाम एक्सप्रेसवे जो है, जहां अक्षरधाम मंदिर स्थित है, वहां पे भारी जाम जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है और लगातार जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद ही गाड़ियों को अंदर आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुड़गांव से आने वाला जो रास्ता दिल्ली की तरफ रास्ता आता है, वहां पे भी भारी जाम जो है, राजकोरी जो बॉर्डर है वहां पे बताया जा रहा है कि जाम जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी कई जगहों पे रूट डायवर्जन जो है वो किया गया, क्योंकि आज कांग्रेस का भी प्रदर्शन है और कांग्रेस की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 10:30 बजे का समय जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है वहां इकट्ठा होने के लिए और वहां पे अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। साथ में ही राहुल गांधी को जिस तरह से ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया, इन दोनों चीजों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साफ तौर पे अगर देखा जाए, भारत बंद का समर्थन तो कांग्रेस ने नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस जो है अपने तौर पर प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है आज दिल्ली में जंतर मंतर पे। कल भी जो है एक प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया था और कांग्रेस की तरफ से कल भी अग्निपथ योजना और जो कहा जाए राहुल गांधी को जिस तरह से नोटिस भेजा गया है उसको लेकर प्रदर्शन किया गया था। लेकिन अगर देश भर में बात करें तो देश भर में लगभग 13 से ज्यादा राज्यों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। 17 से ज्यादा राज्यों में प्रदर्शन की बात जो है वो सामने आई थी। बीते कई दिनों हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो हुए हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी, लगभग 700 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान जो है अब तक रेलवे को हो चुका है। कई ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों पे, ऑफिसों में, दफ्तरों में आग लगाई गई है छात्र संगठनों की तरफ से। अगर सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट की बात करें तो बिहार जो है सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जो है वो बताया जा रहा है। बिहार के 17 जिलों में लगभग इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की जा चुकी है। आज 34 जिले हैं जहां पे 17 जिलों में इंटरनेट सेवा जो है बंद है और भारी सुरक्षा बल जो है इन संवेदनशील जगहों पे और शहरों में जो है तैनात की गई है, पुलिस व्यवस्था की गई है, ताकि आज के दिन जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है, कल बिहार बंद का भी आह्वान किया गया था और कल भी हिंसात्मक झड़प जो है और हिंसा क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से कल सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद से जो तमाम जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? उनके जो विरोध करने का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव आया है और इसी वजह से आज बहुत ज्यादा कहा जाए कि जो भारत बंद का जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार पहले दिन से ही जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद लगातार केंद्र सरकार की तरफ से समझाने और बुझाने की कोशिश जो है और अग्निपथ योजना के बारे में ब्रीफ करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। उसका असर कहीं ना कहीं कल बिहार बंद जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है उसको देखकर देखने में मिला था, क्योंकि कल बिहार में बेहद कम जो है हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो हुए थे और जिस तरह से बिहार में लगातार रोज हिंसा हो रही थी और आग लगाई जा रही थी ट्रेनों में, उस हिसाब से अगर देखा जाए बीते कई दिनों के हिसाब से कल हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो बिहार में कम हुए। तो ऐसे में आकलन किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कोशिशें हैं, सेना की तरफ से जो कोशिशें हैं समझाने की, उसका असर जो है वो साफ तौर पे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की, तो यहाँ पे भी धारा 144 जो है वो लगाई गई है कांग्रेस को प्रदर्शन को देखते हुए और अग्निपथ के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन की बात जो है कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा, उसको देखते हुए धारा 144 जो है वो लगाई गई है। तो साफ तौर पे देश भर में, पंजाब में बात करी जाए तो पंजाब में भी जो संवेदनशील शहर हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है। हरियाणा में फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है, सख्त की गई है। हरियाणा में भी कई जगह पे हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले थे
और यही वजह है कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में, झारखंड में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसात्मक प्रदर्शन देखने को मिले थे। वहां पे पुलिस जो है अलर्ट पे, आरएफ और जीआरएफ को भी जो है अलर्ट पे रखा गया और कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र या कोई भी ऐसा इंसान जो हिंसात्मक प्रदर्शन करता है, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और संगीन धाराओं के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कराने की बात जो है वो भी कही गई। साफ तौर पर अपनी तरफ से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से ध्यान रख रहा है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चुस्त और दुरुस्त की गई है। आज जिस तरह से भारत बंद बनाया गया है उसको देखकर आशंका जताई जा रही है कि कई राज्यों में आज फिर से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उसको देखते हुए ही दिल्ली में, जहां पर जंतर मंतर पे कई संगठनों ने प्रदर्शन की बात कही है, दिल्ली में जनपद जाने वाले रास्तों को भी सील किया गया है और सिर्फ एक रास्ते से ही एंट्री रखी गई और सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा जिन्होंने प्रदर्शन की इजाजत मांगी। और जितने लोगों ने प्रदर्शन की इजाजत मांगी, साफ तौर पर प्रशासन अपनी तरफ से जो है वो अलर्ट मोड में है पूरे देश में जिस तरह से हिंसात्मक प्रदर्शन में। लेकिन वहीं अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तरफ से, तो केंद्र सरकार लगातार समझाने और बुझाने की कोशिश कर रही है। लगातार ये बताया जा रहा है कि अग्निवीर जो है उनको 4 साल बाद किस तरह का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। अगर बात की जाए तो जो असम राइफल्स हैं उसमें 10% आरक्षण की बात कही गई है। असम राइफल्स में जो अधिकतम आयु सीमा है उसको 5 साल बढ़ाने की बात भी जो है अग्निवीरों को लेकर की गई। इसके अलावा नेवी में और एयरफोर्स में, इसके अलावा थल सेना में भी अलग अलग विभागों में इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है और इस तरह के ऐलान जो है वो किए जा रहे हैं। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री लगातार उनकी तरफ से ट्वीट्स किए जा रहे हैं और ये लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अग्निपथ और अग्निवीर जो है उनको आने वाले दिनों में भविष्य में कितना फायदा जो है इस योजना से होने वाला है। क्योंकि सेना का भी ये कहना है कि जिस तरह से बीते दिनों यूक्रेन और रशिया की वॉर देखी गई थी, जिस तरह से वहां पे मिलिट्री एक्शन हुआ था रशिया के द्वारा, उसमें साफ तौर पे ये देखने में आया था कि जो पैदल सेना है उसकी जरूरत अब जो है वो कम हो रही है और टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ऐसे में ठीक है, ये जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं अवैस, जिस तरह से लगातार तमाम जो बीजेपी के कहा जाए कि जो सरकार में जो मंत्री है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, और ये जो कहा जाए कि जो सेना में जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लगातार इससे पहले प्रयास जो है वो किए गए थे। कहा जा रहा था कि सीडीएस जो है वो होना चाहिए, सीडीएस का जो पद है उसका सृजन किया गया, उसके बाद सीडीएस की नियुक्ति की गई। हमारे साथ देखिए सीमा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीमा, आप देखिए 5 साल की छूट जो है वो देने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि पहले से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिनका फिजिकल जो है वो हो गया था, मेडिकल हो गया था, तमाम जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद अचानक से वो जो प्रोसेस है उसको होल्ड करके ये नई भर्ती प्रक्रिया निकाली जा रही है और ये जो है वो छात्रों में कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात को लेकर है। देखिए, जाहिर है कि जब बेरोजगारी का आलम है पूरे देश में, तो उस वक्त जो लोग हैं वो तैयारियों में कहीं ना कहीं जुटे रहते हैं। आप अगर किसी भी गांव चले जाइए तो सुबह 4 बजे से लोग मेहनत करते नजर आते हैं, छात्र मेहनत करते नजर आते हैं, सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो इस बात का आघात जरूर पहुंचा है, क्योंकि वो सब तैयारियों में लगे हुए थे और एक उम्मीदें थी उनके घर वालों को और उनको कि शायद ये नौकरी परमानेंट होगी। लेकिन जो ये नई स्कीम आई है इसके बाद से तो लोगों में गुस्सा है, क्योंकि कई लोगों को ने फिजिकल भी निकाल लिया था और सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अब ऐसे में जब ये अग्निपथ जो योजना आई है इसको लेकर विरोध ज़्यादा शुरू हुआ है, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग अपने भविष्य को देख रहे थे इस तरह से कि वो लंबे समय तक जो है वो नौकरी करेंगे और उसके बाद उनको पेंशन मिलेगी, अब महज 4 साल नौकरी अगर उनको करना है तो जाहिर है कि गुस्सा लाजमी है। बहरहाल सरकार और सरकार के जो सहयोगी दल हैं, सरकार के मंत्री हैं और जो प्रशासन है वो लगातार समझाने का काम कर रहा है कि योजना को पूरी तरह से समझ लें और उसके बाद इस तरह का विरोध जो है वो ना करें कि जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो रहा है। विरोध अगर करना भी है तो इसको समझने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से करें। बहरहाल सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अब एक कदम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो नए सिरे से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। 4 साल तक कम से कम वो लोग सेना में रहेंगे और सेना की सारी चीज़ें जो है वो सीखने का काम करेंगे। तो लोगों में गुस्सा है और ख़ास तौर से उन लोगों में ज़्यादा गुस्सा है जिन लोगों ने लंबे समय तक सेना के लिए तैयारियां की हैं, जिन लोगों ने फिजिकल निकाला है, दौड़ते थे सुबह 4-4 बजे उठ के।
तो जाहिर है गुस्सा उन लोगों के मन में ज्यादा होगा। बहरहाल किस तरह से सरकार इन लोगों को समझाने का काम करती है, कैसे प्रशासन इन लोगों को समझाने का काम करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस सेना की जो भर्ती होने जा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो सरकार है वो समझाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार की अग्निवीर स्कीम को लेकर तमाम जगह देश में विरोध चल रहा है और आज तमाम राजनीतिक दलों ने भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि भारत बंद का ऐलान जो किया गया है उसका लखनऊ में कोई खासा असर नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हम कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, लोग अपने अपने तरफ सफ़र कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि जो यात्री हैं वो बसों को इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनें 2 दर्जन ट्रेनें ऐसी हैं जो कि वो बंद हो गई हैं, जो लखनऊ से होकर गुजरती हैं। फिलहाल उनको कैंसिल करके रखा गया है। ये तस्वीरें हमने जो है वो दिखाई हैं, ये कैसरबाग बस अड्डे की हैं, लखनऊ की हैं। यहाँ पर भारत बंद का जो ऐलान हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के, उसका कोई खासा असर नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनको लेकर यात्री बस में सफ़र करते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने